आदमी ने लड़की की गर्दन पर दबाव डाला, फिर उसकी कमीज उठाकर उसके पेट की 13वीं पसली का स्थान देखा। एक लोहे की छड़ से उसने उस स्थान पर हल्के हल्के कई बार चोट की। इस अनोखे और रहस्यमय तरीके से हत्या की गई ताकि मौत के बाद भी कोई स्पष्ट निशान न छोड़ा जाए। यह तरीका इतना परिष्कृत था कि सबसे अनुभवी फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मौत का कारण नहीं समझ सके। लड़की की मां ने उसकी सोशल सर्कल के हर व्यक्ति से संपर्क किया, लेकिन सबने यही कहा कि उन्होंने लड़की को नहीं देखा। बेचैन होकर उसने अपने पति को फोन किया। पति ने उसे कहा कि वह मामला सार्वजनिक न करे क्योंकि इससे उनके मेयर चुनाव पर असर पड़ सकता है। उसने कहा शायद उनकी बेटी अगली सुबह वापस आ जाए, लेकिन अगले दिन दोपहर तक भी बेटी का कोई पता नहीं चला। मजबूरी में मां ने बेटी के सोशल मीडिया खातों की जांच शुरू की। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि बेटी की इनबॉक्स में 50,000 से भी अधिक संदेश थे। रात भर पढ़ने के बाद उसे एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जो परीक्षाओं से पहले नियमित रूप से उसकी बेटी को उत्तर भेजता था। जब मां अपनी बेटी को ढूंढने में व्यस्त थी, वहीं पिता चुनाव प्रचार के लिए गटर की सफाई जैसे दिखावटी कार्यों में लगे थे। यह कोशिश उलटी पड़ गई और जनता नाराज हो गई। जब पत्नी बेटी की तलाश में थककर चूर हो गई, तब भी पति केवल राजनीतिक नाटक कर रहा था। जब जनता ने उसे नकार दिया तो उसने दिशा बदल दी और बेटी की गुमशुदगी को प्रचार में बदल दिया ताकि सहानुभूति से वोट मिल सके। वह अपनी बेटी की चिंता करता नहीं दिखा, बल्कि उसी दुख को एक राजनीतिक हथियार बना लिया। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो मां ने एक तांत्रिक से मदद ली। रात को आंगन में तांत्रिक ने पूजा की और मां श्रद्धा से उसके पास बैठी रही। पूजा समाप्त होते ही मां को एक जंगल की झलक दिखी। जब पुलिस खोजी कुत्तों के साथ वहां पहुंची तो वाकई में एक लड़की की लाश मिली। उनकी वही बेटी जो कई दिनों से लापता थी। उसकी बेटी की मौत ने लोगों के भीतर उसके पिता के लिए जो गुस्सा था उसे सहानुभूति में बदल दिया। उसे भारी जन समर्थन मिला और वह चुनाव जीत गया। जिस दिन बेटी का अंतिम संस्कार हुआ, अखबारों में यह छपा कि उसी की मौत ने पिता को चुनावी जीत दिलाई। मां ने जब अपने पति ने बेटी के लिए झूठी चिंता दिखाते हुए देखा तो उसे घृणा हुई। उसे शक होने लगा कि कहीं अपने चुनाव को जीतने के लिए उसने ही बेटी की हत्या की साजिश तो नहीं रची थी।